इस बात की अब तस्दीक हो चुकी है कि मुज़ाकरात को किसी और ने नहीं बल्कि खुद इमरान खान ने ही सबोताज किया। इस्लामाबाद में आग और खून की होली खेलने का मंसूबा बनाया जा चुका है, जिसके लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों की खिदमात हासिल की गई हैं। इमरान खान को बहुत जोर से इनकलाब लगा हुआ है। उसने कौम के बच्चों को तो सड़कों पे लाके जलील कर दिया है, लेकिन खुद उसके अपने बच्चे लंदन में होटलिंग करते फिर रहे हैं। एहतजाज की कॉल वापस लेने के लिए इमरान खान को सिर्फ एक ही शख्स मना सकता था, वो था खुद इमरान खान। के मुज़ाकरात नहीं, इमरान की रिहाई। रिलीज इमरान खान, रिलीज इमरान खान, रिलीज इमरान खान। सलाम है जनरल पाशा को, सलाम है जनरल जहीरुल इस्लाम को, सलाम है जनरल बाजवा को, सलाम है जनरल कियानी को, सलाम है जनरल फैज को कि आपने इस कौम के साथ जो दुश्मनी की, आने वाली कई नस्लें आप जैसे गलीज लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। खुदा की कसम, अगर मैं इस मुल्क का हुक्मरान होता तो आर्टिकल 6 के तहत आपको बीच चौराहे पे डी चौक पे लटकवा देता। और खुद को शर्म भी नहीं आती कि अपना गुनाह तस्लीम तो करो। अरे कौम से माफी तो मांगो। लहू बहेगा, आग जलेगी, खून फैलेगा, लाशें गिरेंगी, और यही पीटीआई चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, आज की व्लॉग में हम तफसील से बात करेंगे कि मुज़ाकरात के अमल को किसने सबोताज किया, आखिर इस मुज़ाकरात का मेन नुक्ता क्या था और कौन से मुतालबात थे। इमरान खान ने इस सारे प्रोसेस में किस तरह गंद डाला और इमरान खान को किस तरह तरले किए, लेकिन इमरान खान क्यों नहीं माने। आज के व्लॉग का अहम मौजू हमारा ये होगा। इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ यलगार की जा रही है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने का मंसूबा बन चुका और उस पर अब प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। पीटीआई के लोग टीटीपी के लोगों की ताउन से इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं और फिर यहाँ पर आग और खून की होली खेलने का मंसूबा बनाया गया है। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद पहुंचकर पीटीआई के ये रहनुमा, ये लोग क्या करेंगे। इस वक्त तक कितने पीटीआई के रहनुमा गिरफ्तार हो चुके हैं और फिर इमरान खान के अपने बच्चे किस तरह लंदन में होटलिंग करते गए और लोगों ने उनसे क्या पूछा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो एहतजाज इस वक्त हो रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल सकते हैं, इस पर भी आज के व्लॉग में हम तफसील से बात करेंगे। आपसे छोटी सी गुजारिश कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। नाज़रीन, अब बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इस वक्त इमरान खान और पीटीआई के रहनुमाओं को बहुत जोर से इनकलाब लगा हुआ है, लेकिन इमरान खान के अपने बच्चे लंदन में होटलिंग करते फिर रहे हैं। एक वीडियो मंजर आम पर आई है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सलमान और कासिम किस तरह घूमते फिरते खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सड़कों पर इस कौम के बच्चे उनके बाप को रिहाई दिलवाने के लिए सरगर्दा हैं, कोशा हैं, लाठीचार्ज बर्दाश्त कर रहे हैं, शेलिंग बर्दाश्त कर रहे हैं और सख्त अकूबतें और अजियतें बर्दाश्त कर रहे हैं। इस वक्त कई ममालिक में एहतजाज जारी है। बिलखुसूस इस वक्त जो हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, लंदन में और यहाँ तक के डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर भी एहतजाज हुआ है। पीटीआई के लोग पाकिस्तान के परचमों के साथ अमेरिका का झंडा भी साथ लिए ट्रंप के घर के बाहर खड़े नारे लगा रहे हैं, रिलीज इमरान खान, रिलीज इमरान खान, रिलीज इमरान खान। तो ये जो इस एहतजाज को खुसूसी जो है वो अहमियत दी जा रही है। उसके बाद जो लंदन में एहतजाज हो रहा है उसमें 10 डाउन स्ट्रीट, जहां पर वजीर आजम जो बरतानिया के हैं उनकी रिहाइशगाह है, वहां पर एहतजाज भी माना रखता है। इसके अलावा जो एहतजाज हो रहा है फ्लोरिडा में भी हो रहा है और दीगर मुख्तलिफ ममालिक में भी एहतजाज का अमल जारी है। और ये जो इंटरनेशनल लेवल के 23 ममालिक में एहतजाज शेड्यूल किया गया है, जिसके पीछे गोल्डस्मिथ फैमिली का पैसा है और उनकी इन्वेस्टमेंट है और फिर पीटीआई का इंटरनेशनल चैप्टर जिस तरीके से ये सारी मंसूबाबंदी कर रहा है, उसके कंसिक्वेंसेस इंटरनेशनल प्रेशर की सूरत में पाकिस्तान पर पड़ेंगे। और यही वो प्रेशर है और यही वो चीज है जिसको मद्देनजर रखते हुए इमरान खान ने मुज़ाकरात में डंडी मारी। तो मुज़ाकरात में डंडी लगी, लेकिन उसके नताइज क्या निकलेंगे वो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन मुज़ाकरात में हुआ क्या,
किस तरह चीजें हुई, ये मैं आपको तफसील से आगे चल के बताता हूं। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मुल्तान से पीटीआई के एमएनएस आमिर डोगर, जैन कुरैशी और मोइन रियाज को सैकड़ों कारकुनों समेत गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गिरफ्तारियों का अमल जारी है और इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर सील है। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। तो ऐसी सूरत हाल में जब अवाम तकलीफ का शिकार है और अवाम परेशान है और उन्हें परेशान करने वाला कौन है, वो खुद पीटीआई है। इक्तदार से निकाले जाने के बाद पीटीआई मुतवातिर सड़कों पर है, एहतजाज पर है। पीटीआई के कारकुनान एहतजाज पर हैं। मुतालबात क्या है और उन मुतालबात को कौन देख रहा है? पीटीआई के कारकुनों को अगर इमरान खान कह दे दिन में कि रात है, तो पीटीआई के कारकुनान जो सुम्मुम बुकमुन उम्युन फाहम ला यरजऊन के वो हैं, वो कहते हैं कि जी बिल्कुल इमरान खान जो कह रहा है वो वही है। अंधे गूंगे बहरे लोग, इनको जो कहा जाता है ये वही करते हैं। तो जाहिर है कि ऐसी अगर एक नस्ल पैदा हो जाएगी तो वो इस मुल्क का आगे चल के क्या हशर करेगी, एक कैसा मुआशरा तश्कील पाएगा जहां मनशियात का इस्तेमाल आम होगा और जो एक सेक्स फ्री स्टेट बन जाएगा। तो ऐसा मुआशरा आपको नसीब होने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान जिस डगर पर चल पड़े हैं वो यकीनन एक दिन ऐसा आएगा जब इस कौम यूथ के जरिए वो इस मुल्क पर काबिज हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है वो पीटीआई एक शदीद एहतजाज की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने अपने नारे तब्दील कर दिए। अब वो डू और डाई से आगे चले। अब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं, हमें इमरान खान चाहिए। ये वही नारा है जो किसी जमाने में एमक्यूएम लगाया करती थी कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, हमें सिर्फ हमारा कायद चाहिए, कायद इनकलाब चाहिए। और उस कायद ने कराची में हजारों लोगों की जिंदगियां ली, कत्ले आम किया भी, करवाया भी, टेररिस्ट स्क्वाड बनाए और फिर आज वो खुद एक अपने मुल्क, अपनी जमीन, अपनी धरती से महरूम होकर वो शख्स दयारे गैर में पड़ा हुआ है। तो इस वक्त इमरान खान की भी यही पोजीशन है कि इसके अपने बच्चे तो वहां पर अयाशियां कर रहे हैं, इनके अपने बच्चे तो वहां होटलिंग कर रहे हैं, लेकिन कौम के बच्चे सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। इसकी अपनी बेटी टेरियन वाइट तो सुकून से वहां पर डेटिंग कर रही होगी, लेकिन यहां कौम की बेटियों को सड़कों पर लाने की बातें की जा रही हैं। तो जाहिर है कि जब इस मुल्क का या एक बहुत बड़ा लीडर ऐसा होगा तो फिर क्या करेंगे? कहते हैं हुब्बे अली में ना सही, बुग़्ज़े माविया में ही सही, लेकिन लोगों ने जरदारी और शरीफों से नफरत का जो एक इंतकाम था इस कौम से, वो इस तरह लिया कि हम पर इमरान खान मुसल्लत कर दिया गया। सलाम है जनरल पाशा को, सलाम है जनरल ज़हीरुल इस्लाम को, सलाम है जनरल बाजवा को, सलाम है जनरल क्यानी को, सलाम है जनरल फैज को कि आपने इस कौम के साथ जो दुश्मनी की, आने वाली कई नस्लें आप जैसे गलीज लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। आपने इस वतन के साथ, इस मुल्क के साथ जो गद्दारी की, जो दुश्मनी की, 2018 का इंतखाब जिस तरह आपने हाईजैक करके एक वबा को इस कौम पे मुसल्लत किया, ये कौम आपको कभी माफ नहीं करेगी। आपने वर्दी का, मनसब का, अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। खुदा की कसम अगर मैं इस मुल्क का हुक्मरान होता तो आर्टिकल 6 के तहत आपको बीच चौराहे पे डी चौक पे लटकवा देता। कौम के साथ जो आप लोगों ने हशर किया है, जो इस मुल्क के साथ हशर किया है, क्या इस मुल्क की मुआशी जो कंडीशन है या जो इकोनॉमी है वो संभलने का नाम तक नहीं ले रहे, और खुद को शर्म भी नहीं आती कि अपना गुनाह तस्लीम तो करो। अरे कौम से माफी तो मांगो, डूब कर भी नहीं मरते हो। बहरहाल मैं बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाऊं क्योंकि आज सिचुएशन कुछ ऐसी है कि खैबर पख्तूनख्वा पूरी ताकत के साथ वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई कर रहा है। उसके लोग आ रहे हैं, उनमें तहरीक तालिबान के लोग हैं, उनमें असलहा है, उनके पास तरबियत है, उनके पास मशीनरी है, उनके पास गैस मार्क्स हैं, उनके पास डंडे हैं, उनके पास हुलेले हैं, उनके पास अच्छी असला है। और ये जब आकर के टकराएंगे इस्लामाबाद में, वफाक में, तो फिर क्या होगा? लहू बहेगा, आग जलेगी, खून फैलेगा, लाशें गिरेंगी। और यही पीटीआई चाहती है। जो पीटीआई चाहती है, ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हुकूमत ने ये इसलिए भी थोड़ा सा सख्त रवैया अख्तियार किया
कि आखिर रोज रोज कब तक एक एहतजाज को हम बर्दाश्त करें, रोज रोज कब तक हम इस फितने को, इस एहतजाज को हम बर्दाश्त करें, फिर निगोशिएशन करें, फिर बात करें, फिर आगे चलें, फिर 2 कदम चलें, फिर एहतजाज आ जाए, तो एक ही बार इसको कुचल देते हैं। तो अच्छी पॉलिसी है आपकी, लेकिन कम से कम ये तो सोचो कि अब हो क्या रहा है। आपने पूरा मुल्क बंद कर दिया, आपने वफाकी दारुल हुकूमत को पूरे मुल्क से काट दिया। यह है आपकी प्लानिंग। इंटरनेट बंद कर देने से दहशतगर्दी खत्म हो जाती है? इंटरनेट बंद कर देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाता है? आप मईशत को जिस डगर पर खुद लेकर जा रहे हैं, तो इल्जाम दूसरों पर क्यों देते हैं? तो इस कंडीशन में बहुत सारी बातें जो कही जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात का अमल का क्या हुआ, या मुज़ाकरात जो हुए आखिर वो सबोताज क्यों हुए, उसमें उनमें तातुल क्यों आया, उनमें ब्रेक क्यों आया? ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। एक तरफ जहां बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात की तरदीद कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई तक बातचीत नहीं होगी। एक इंटरेक्शन हुआ था गुज़िश्ता रोज, मोहसिन नकवी ने राब्ता किया था, बात की थी, लेकिन उससे बढ़कर आगे कुछ भी नहीं। और हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला हम पर बाइंडिंग नहीं है। जाहिर है कि वो इंटीरियम ऑर्डर है, वो फाइनल ऑर्डर नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखें तो गुज़िश्ता शब डॉन टीवी के एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए पीटीआई के अपने रहनुमा रऊफ हसन खान फरमाते हैं कि हमारी बातचीत चल रही है इस्टेब्लिशमेंट से। किन नुकात पर बातचीत चल रही है और किन हुकाम से बातचीत चल रही है, किस लेवल पे बातचीत चल रही है, ये हम आपको भी नहीं बता सकते। लेकिन इमरान खान भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हुए थे। फिर गंडापुर जो खुद मुज़ाकरात का हिस्सा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि जो है वो खान की रिहाई से पहले मुज़ाकरात नहीं होंगे, हम डी चौक पर बैठ जाएंगे, कफन बांध कर रहे हैं, अब हम वापस नहीं जाएंगे। मतलब ये इस तरह का कह देना कि अब हम खान को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे, तो क्या आपका अडियाला जेल पर हमला करने का इरादा है? इरादा क्या है भाई? जिस तरीके की आप मशीनरी लेकर आ रहे हैं, तो क्या आप अडियाला पर हमला कर देंगे, धावा बोल देंगे? करो आप, जाहिर है एक वजीर आला हो और हुकूमत की आपको सपोर्ट हासिल है, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, तो आप कर सकते हैं। तो आखिर ये जो कुछ चल रहा है इसकी हकीकत क्या है जनाब? हकीकत ये है कि पीटीआई की ख्वाहिश पर मुज़ाकरात हुए थे। राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी और एक अहम सियासी शख्सियत से बातचीत की गई थी और बहुत कुछ नुकात भी सामने आए थे, और ये राब्ते पीटीआई की ख्वाहिश पर हुए थे। मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं, हुकूमती मुशावरती टीम ने वजीर आजम से भी मुशावरत की और पीटीआई के मुतालबात से आगाह किया। वजीर आजम ने कहा कि इमरान खान की रिहाई के अलावा दीगर उमूर पर संजीदा बातचीत करें। अब उसके बाद पीटीआई के अहम मरकजी रहनुमा ने अपना आज सुबह को नाम जाहिर न करने की शर्त पे बताया कि हुकूमत लचक दिखा रही थी। कबल वक्त इंतखाबात पर भी किसी हवाले से या इस नुक्ते पर भी बात चल निकली थी और यह नुक्ता ज़ेर गौर था, लेकिन इमरान खान ने मुज़ाकरात के अमल को सबोताज किया। जब उनसे पूछा गया कि इमरान खान क्या चाहते थे, एक बहुत बड़ा सवाल है ना, आखिर इमरान खान चाहते क्या थे, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान 5 उनके मुतालबात जो मेन थे वो ये थे कि इमरान खान चाहते थे कि उन्हें और उनके जो दीगर रहनुमा हैं उनको फौरी तौर पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा किया जाए, उनके केसेस खत्म किए जाएं फौरी तौर पर, और 8 फरवरी के मैंडेट को तस्लीम करते हुए हुकूमत पीटीआई के हवाले की जाए या फिर फौरी तौर पर इंतखाबात करवाए जाएं। और यह भी मुतालबा था कि जनरल आसिम मुनीर को फिलफौर हटाया जाए, 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स की जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। ये इमरान खान के मुतालबात थे। ये वो मुतालबात थे जो किसी सूरत कोई भी पूरा नहीं कर सकता। हुकूमत कतई तौर पर अपना पांव खुद कुल्हाड़ी पर नहीं मार सकती थी। ये मुज़ाकरात आगे चल ही नहीं सकते थे। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज की कॉल वापस लेने और मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए इमरान खान के तरले किए, मिन्नतें की, उन्हें भरपूर मनाने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान का एक ही मुतालबा था, एक ही बात थी कि पहले मुझे बाहर निकालो, मुज़ाकरात फिर आगे होंगे और मुज़ाकरात इन 5 नुकात पर होंगे। रिहाई के बाद यानी 4 नुकात हो जाएंगे।
तो बिलाखिर बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर को नाकामी का सामना करना पड़ा और फिर अली अमीन गंडापुर को अपनी फेस सेविंग के लिए, अपना नाक बचाने के लिए कहना पड़ा कि मेरा अख्तियार तो खान के पास है, और बैरिस्टर गौहर को कहना पड़ा कि खान तो बॉस है और वो जो कुछ कहेगा वो हमें करना पड़ेगा। यानी हम बाकी बेअख्तियार हैं। ये पार्टी डिक्टेटरशिप के असूल पर चल रही है। पार्टी में आमराना रविश के, इमरान खान की रविश एक आमराना रविश है। इमरान खान आमराना सोच के मालिक हैं, इसलिए कि आमरों ने इमरान खान को इस कौम पर मुसल्लत किया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या इमरान खान को कोई मना सकता है, जब मैंने उनसे पूछा तो इमरान खान को कोई मना सकता है, तो जवाब में वो मुस्कुराए और कहा कि अगर इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए कोई मना सकता है तो वो खुद इमरान खान है। उन्होंने कहा कि इमरान बस जिद थे कि मुज़ाकरात वो खुद वीडियो लिंक के जरिए करेंगे और इसलिए उन्हें रिहा किया जाए या फिर उन्हें जो बनी गाला मुंतकिल किया जाए। लेकिन ऊपर वाले जो नुकात हैं ये TORs में शामिल हो, इसको बाकायदा नोटिफाई किया जाए, दोनों तरफ की कमेटीज नोटिफाई होंगी और PTI की कमेटी को हेड मैं खुद करूंगा। तो इस बुनियाद पर ये वो बुनियादी नुकात थे। यहां तक कि मैं आपको पहले वाले व्लॉग में बता चुका हूं कि हुकूमत राजी थी रिजर्व सीट्स के मामले पर बात करने के लिए, सिर्फ इमरान खान की रिहाई, बुशरा के हवाले से भी और अलीमा और उज़मा के हवाले से भी और PTI के दीगर रहनुमाओं के यानी 25% जो दीगर लीडर्स हैं उनको रिहा करने के मामले पर हुकूमत संजीदा थी। लेकिन इमरान खान ने सब कुछ सबोताज कर दिया। इमरान खान ने किए धरे पे पानी फेर दिया और आज PTI सड़कों पर मारी मारी फिर रही है। आज लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो मक्कू ठपा हुआ है और डंडा घूमेगा और डंडे को तेल लगा हुआ है और फिर इनकी तरफ से ये कहीं से भी एक गोली चलेगी, रिटेलिएशन होगी और फिर खून बहेगा, आग लगेगी और फिर इंटरनेशनल इशू क्रिएट होगा। मैंने कहा ना कि ट्रंप के और वजीर आजम अपना बरतानिया के घर के सामने एहतजाज का बेसिक मतलब यही है, उन्हें याद दिलाया जाए कि आपका एक बच्चा वहां पाकिस्तान में जेल में पड़ा हुआ है, आपकी एक औलाद वहां जो है वो पाकिस्तान की जेल में पड़ी हुई, उनको छुड़वाने का इंतजाम करो, पाकिस्तान हुकूमत पर प्रेशर डेवलप करो, पाकिस्तान को खतूत लिखो, अरे कोई ट्वीट ही कर दो, अरे कोई तकरीर ही कर दो, अरे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दो, कुछ तो कर दो, इमरान खान को छुड़वा दो। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।